हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि जो आज के सवाल होने वाले हैं, आई स्वेयर कि आपने इतने अच्छे सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में किए हो। आज का सवाल IIT मेंस के पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो ब्लड जरूर है, लेकिन आई होप कि हम इसे समझा पाएंगे। ठीक, दो केस करेंगे, लेकिन दोनों केस कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत जबरदस्त होंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है और आई थिंक शायद ना देखने को मिले आगे भी। इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों क्या दे दिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहे तो उन्हें x प्लस आयोटा v, x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 ऐसा करके मान के चल सकते हैं। मोड Z1, मोड Z2, मोड Z3 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 इक्वल्स टू 1। देन आपको मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस सवाल को करने के दो तरीके आपके सामने संभवतः हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? मान लीजिए कि Z1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो मोड Z1 का जो बार है उसकी भी वैल्यू 1 होगी। इस चीज को समझना बड़ा ही आसान है। Z1 को मान लीजिए आपने x1 प्लस आयोटा y1 माना, इसका जो मॉडुलस आया, मॉडुलस ऑफ Z1 वो आएगा स्क्वायर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और उसकी वैल्यू आपने बोली 1। ठीक, इसका जो बार आएगा Z1 का बार वो कितना आएगा? x1 माइनस आयोटा y1। और अगर आप Z1 के बार की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का y1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो 1 ही आने वाली है। तो आपके सामने एक नया केस जनरेट होकर के आया। ठीक, तो मोड Z1 की वैल्यू 1 है, तो मोड Z1 के बार की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहां से एक केस आपके सामने जनरेट होकर के आ रहा है। तो इस 1 की जगह पर जो दूसरा वाला 1 है, इस 1 की जगह पर मैं फिलहाल में Z1 और Z1 का बार लगा देता हूं अपॉन Z1, Z2 का बार अपॉन Z2। एक्चुअली हम इसे मॉडुलस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं कि लिख पाएंगे क्या। ठीक, इक्वल्स टू 1। Z3 से Z3 कट गया, Z2 से Z2 और Z1 से Z1 कट जाएगा। तो आपके सामने केस बना Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 का बार इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इस चीज को और कितनी आसानी से समझा जा सकता है ये हम देखने की कोशिश करना चाह रहे हैं। 1 को तो ऐसा रख सकते हैं ना Z1, क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z1 वो भी 1, मॉडुलस ऑफ Z2 वो भी 1। तो उस चीज को समझने के लिए मैंने प्रेजेंट टाइम में आपके सामने कुछ ऐसा लिख दिया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आपने बोला सर Z1 और Z1 का बार तो 1 था ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया ऐसा? भाई लिख सकते हैं, देखो भाई x1 प्लस आयोटा y1 की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, Z1 Z2 लिख रहे हैं। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y, x2 x1 माइनस आयोटा y1। ध्यान से देखना बेटे, ये प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z1 का बार। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। दोनों केस निकल करके आए। क्या ये वाला केस Z1 के बार के जैसा नहीं मिलता जुलता? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसका जो स्क्वायर आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू तो 1 आएगी। इट मेक्स सेंस कि इसकी भी वैल्यू 1 आ रही है। इट मेक्स सेंस कि हमने 1 को Z1 और Z1 का बाहर लिखा है। ये चीज आपको समझने के लिए ये चीज समझनी पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहां से हमारे पास एक और केस निकल करके आया। तो अभी तक हमने दो चीज सीखी है कि 1 को हम Z1 इंटू Z1 का बार लिख सकते हैं, Z2 और Z2 का बार लिख सकते हैं, Z3 और Z3 का बार लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक का केस था। अब इसके बाद का केस अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। सॉल्यूशन तो हमें इसका निकालना है। हमारे पास जो ये केस है, इसी केस को मैं इसमें फिक्स करने की कोशिश करता हूं, है ना? इसी केस को इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस चीज को मैं बोलूं बेटे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये जो बार है इन सब का मॉडुलस जो है, इन सब का मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू 1 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के जो बार है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस चीज को समझने के लिए और थोड़ी सी गहराई तक निकल करके पहुंचते हैं। देखो जरा कोशिश करते हैं, अगर समझ में आया तो। ठीक,
Z1 को मैं फिलहाल में, इसकी वैल्यू फिलहाल में आपके सामने 1 आ गई है, वो डायरेक्ट हिट फॉर्मूला है, लेकिन निकाला कैसे गया इसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिख रहा है, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वैल्यू कितनी आ रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट में आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक, अगर इसका मॉड्यूलस निकालना हो तो मॉड्यूलस निकालने के लिए आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू जो आ रही है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 का होल स्क्वायर के बराबर आ रही है। सिमिलर पैटर्न को मैं यहां पर फॉलो करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2 प्लस x3 माइनस आयोटा y3 की वैल्यू 1। ठीक, यहां से आप x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या, माइनस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब इसका स्क्वायर मॉड्यूलस जो आएगा वो उसके मॉड्यूलस को आप कैसे लिखोगे, जरा लिखने की कोशिश करना। x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस आप इसका स्क्वायर करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 का स्क्वायर, लेकिन -1 भी है, -1 का स्क्वायर वो भी 1 आ गया। क्या आपने इसका मॉड्यूलस और इसका मॉड्यूलस सेम नहीं लिखा गया? बिल्कुल लिखा। जब इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 1 तो इसके मॉड्यूलस की वैल्यू 1, इसकी भी तो वैल्यू 1 ही आ गई, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली ये तो लिखा तो यही है, तो इसी वजह से इसका डायरेक्ट आंसर 1 ही आ रहा है। तो समझने के लिए आपको Z1 के बार, Z1 का मॉड्यूलस, Z1 के बार का मॉड्यूलस, Z1 1 बाई Z1 1 बाई Z2 1 बाई Z3 को लिखने का तरीका और उसके बार का सम और उसके दूसरे वाले के सम, इन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करना आना पड़ेगा, यही यहां पर हमने सीखा है। ठीक, दूसरे सवाल पर चलते हैं। काट मत देना, देख लेना, जबरदस्त इससे तगड़ा सवाल निकाल के दिखाएंगे तुम्हें। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 था, 12 13 14, 14 नंबर क्वेश्चन होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं बेटे। और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the system of equation modulus z plus 1 minus का iota equals to √2 and modulus of z equals to 3 has no solution, one solution, two solution, infinite solution। सवाल ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है एक्चुअल में। ये बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लैरिफाई करेगा, मजा आ जाएगा। The system of equation z plus 1 minus iota equals to √3 और mod z equals to 3, दोनों के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर दो इक्वेशन दी हो कि उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो और x और y की वैल्यू निकाल दो। x और y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब x के 2 नंबर आए, जैसे x की 2 वैल्यू आई 1 और 2, और इस पर भी वेरीफाई कर गया, इस पर भी वेरीफाई कर गया, तो उसका सॉल्यूशन है। अगर x और y के 3 सॉल्यूशन आए तो वो उसके 3 सॉल्यूशन है। अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होकर के चल रही है, यानी कि एक के ऊपर एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहे हैं। अगर और ध्यान से समझने की बात करें तो मान लीजिए कि 2 कर्व हैं और एक कर्व एक दूसरे को एक जगह काटते हैं, तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन पे आ गया। कैसा? यूनिक सॉल्यूशन है 1 सॉल्यूशन। अगर दोनों कर्व कभी नहीं काटते हैं तो 0 सॉल्यूशन वाली बात हो गई, और एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात होगी। ये आपने क्लास 10th में कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, इन द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तीनों केस में पढ़ा है।
लेकिन ये तीनों लाइंस नहीं है, कुछ और, उसे देखते हैं कि वो क्या है। इसे ध्यान से देखेंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड मारा आपने x प्लस आयोटा वाई, इसका मॉड्यूलस कितना हो गया, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी दे दी 3। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक, ये क्या दिखा रहा है, ये शायद आपको याद ना हो, ये आपको एक सर्कल दिखा रहा है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, r का स्क्वायर। r हो गई रेडियस, r क्या हो गई रेडियस, a और b क्या हो गए सेंटर। यहां पे तो a और b है ही नहीं, तो क्या करें, 0 0, सेंटर क्या हो गया 0,0। भाई क्या करें, उसने नहीं दिया, उसकी गलती है, मैं दिया होता तो हमें मानते। r कितना है 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3। चलिए सर्कल बना देते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये पहले कर्व की सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसका अभी तक दूसरे वाले से कोई मेल मिलाप नहीं हुआ है। अगर उसने ये कहा होता कि इसका कोऑर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, आप बोलते सर ये कोऑर्डिनेट 4 जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए 4। समझ में आया। बस तो बस दूसरे वाले केस पर चलते हैं, इस केस को देखने की कोशिश करते हैं। z को आपने फिर से x प्लस आयोटा y लिखा, प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू √2। आपने इसे ध्यान से लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉडुलस इक्वल्स टू √2। स्क्वायर रूट लेते हैं फिर से, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। ये दूसरा सर्कल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये x माइनस 1 a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर की तरह है। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है √2, और कोऑर्डिनेट कितने हैं, a है -1 और b है प्लस का 1। बेटे माइनस b, देखो b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू यहां पर कितनी है -1, वरना ये +1 नहीं होता, याद रखना, ये +1 देखा रखा है, इसका मतलब a की वैल्यू -1। तो इसके दो कोऑर्डिनेट आए, पहला x और y, पहला आया -1 और 1, तो -1 और 1 कहां पर आएंगे, ये रहा -1 -2 और -3, x पर -1 और y पर 1, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो आ रहा है ये -1,1। ठीक, ये आगे सेंटर। अब इससे एक सर्कल बनाना है, रेडियस कितनी √2, रेडियस कितनी √2। तो ध्यान से देखो 1, ये भी 1, ये कितना आ गया, ध्यान से देखना बेटे, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ये 1 ये 1, ये कितना आ गया, हाइपोटेनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया √2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई √2, यानी कि यहां से जो सर्कल बनेगा वो कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। कहां से जा रहा है, सेंटर से। तो सेंटर से मार्क करने वाला एक, जरूरी नहीं कि बेटा कहां से जा रहा है, एक सर्कल खींचना है। लेकिन मुद्दे वाली बात यहां पर खत्म नहीं होती है। मुद्दा यह है कि क्या दूसरा सर्कल पहले सर्कल को छुएगा, काटेगा, नहीं काटेगा, ये है। भाई अगर इस सर्कल ने इस सर्कल को काट दिया तो एक सॉल्यूशन हो गया, कम से कम। दो जगह काट दिया मतलब अगर काट करके निकला, मान लो ये इसे ऐसे काट करके निकला, तो कितने सॉल्यूशन, एक और दो सॉल्यूशन हो गए। अगर काटा ही नहीं, छुआ ही नहीं, तो 0 सॉल्यूशन हो गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बस इतना ही है। तो यहां से यहां तक की दूरी कंफर्म है, बस इधर से इधर की और दूरी कंफर्म कर लो, मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दूरी तो यही होगी ना। अब सर्कल की, इस वाले सर्कल की जो दूसरी दूरी है, मान लेते हैं कि ये यहां से जा रहा है, काट करके जा रहा है, हमें क्या पता कहां से जा रहा है। √2 इधर से और √2 इधर से, √2 यहां से ये वाला और √2 यहां से ये वाला, तो √2 और √2 की वैल्यू कितनी हो गई, चलिए देख लेते हैं। अब दूसरे वाले का केस, अब ये सब इसकी किसी की आवश्यकता नहीं, इसका √2 देख लेते हैं। तो √2 और √2 इसका डायमीटर कितना हो गया, 2√2। कितना हो गया, 2√2। ये जो √2 की वैल्यू है ये आपको भूलनी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। √2 की वैल्यू क्या हो सकती है, संभवतः √2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 तो बहुत बड़ा हो गया, 1.5 दूनी 3,
डेढ़ 15 हम निकालते हैं, 15 इंटू 15, 15 225, यानी कि 1.5 के आसपास हो रहा है, तो ज्यादा आ रहा है। 1.414 के आसपास आता है, एग्जैक्ट तो मुझे पता है 1.41 के आसपास आता है। तो या तो √2 √3 की वैल्यू आप याद करके चले, या फिर आपको तो पता ही है 8th क्लास वाला मेथड, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता होना चाहिए। तो 1.414 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो इसका जो डायमीटर आया वो कितना आया? 2.82। और इस वाले की रेडियस कितनी है? बड़े वाले की रेडियस, अरे बड़े वाले की तो रेडियस 3 आ रही थी, अभी भी तो निकाली थी। आर कितनी थी? आर आई थी 3 का तो सर्कल खींचा हुआ है 1 2 3। तो ये वाला सर्कल कहां से खींच रहा है? अरे भाई ये तो यहां से जा रहा है। कहां से जा रहा है? यहां से जा रहा है। इसका मतलब छू के जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने हो गए? 0। नो सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसका केस है, इसका मतलब उसको ध्यान से देखना, उसमें अब ग्राफ नजर आने शुरू होने चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है कि वो इलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, वो आपको अब देखना आना पड़ेगा। और बहुत जल्द हम इसकी कोशिश करते हैं कि आपको देखना नजर आ जाए तो अच्छा है, नहीं आएगा तो दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।